साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज साल का पहला दिन है, तो नव वर्ष की बधाई। साथ ही भीमा कोरे गांव की विजय की भी आप सभी को बधाई। भीमा कोरे गांव महाराष्ट्र में पुणे के पास भीमा नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में राज तो शिवाजी राव, छत्रपति शिवाजी का माना जाता है, फेमस है, सभी जानते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी के बाद में उनके बेटे संभाजीराव गद्दी पर बैठे। जब उनका राज चल रहा था तो उनके साथ में साजिश हुई और उनका राज छीन लिया गया और उनके साथ में बुरा बर्ताव किया गया। खैर, उसके बाद में पेशवाओं का वहां पर राज आया। पेशवाओं का राज आने पर पेशवाओं ने अछूतों के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा बर्ताव किया कि सार्वजनिक चीजों पर, सभी सार्वजनिक चीजों पर उन्होंने रोक लगा दी कि अछूतों के लिए सार्वजनिक चीजें नहीं है। तालाब से वो पानी नहीं पी सकते थे। जहां कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन अछूत नहीं पी सकते थे। रास्तों पर नहीं चल सकते थे। आम रास्ते पर अगर वो चलेंगे तो गले में हांडी और कमर के पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, जिससे कि अगर वो थूके तो वो अपनी हांडी में थूके, जमीन पर नहीं। उनका मानना ये होता था कि, मानना क्या, वो बताते थे कि अगर ये अछूत जमीन पर थूक देंगे तो वो जमीन अपवित्र हो जाएगी, और जब वो आम रास्ते पर चलेंगे तो उनके पैरों के निशान वहां ना रह जाएं, इसलिए वो पीछे झाड़ू लटका के चलते थे। सोचिए कितना भयंकर, कितना विभत्स माहौल रहा होगा। ऐसे में वहां के अछूतों की जिंदगी चल रही थी। आज ये जो हिंदू हिंदू की रट लगाए हुए हैं, इनके हिसाब से वो पेशवा भी हिंदू ही थे और वो अछूत जातियां भी हिंदू ही थी। लेकिन इतना बुरा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो वहां अछूतों के साथ में बर्ताव हो रहा था। इसी दौरान अंग्रेजों की लड़ाई पेशवाओं से होनी थी। अंग्रेजों ने उन अछूतों को पहचाना और उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया, क्योंकि वो कद काठी ठीक ठाक होती थी, उनकी कुदरती, इसलिए उनको सेना में भर्ती किया। उसके बाद में अंग्रेजों ने संदेश दिया। उन अछूतों में महार जाति प्रमुख थी, महार जाति के लोग प्रमुख थे। उनकी सेना के जो सेनापति थे वो सिद्धनाथ महार होते थे। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवाओं के साथ युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन महार पेशवाओं से युद्ध नहीं करना चाहते थे। सोचिए, इतना बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी वो उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। जिस पर उन्होंने अपनी टुकड़ी में विचार विमर्श किया और उसके बाद में उनके नेता सिद्धनाथ, जो उस समय का पेशवा राजा था, उससे मिलने उसके दरबार में गए। जहां पर राजा के सामने सिद्धनाथ जी ने अपनी बात रखी कि हमारी लड़ाई आपसे होने के लिए कहा गया है, लेकिन हम आप लोगों के साथ में लड़ना नहीं चाहते।
लेकिन आपको इतना करना होगा कि हमारी गुलामी खत्म करनी होगी, हमारे ऊपर जितनी बंदिशें लगा रखी हैं ये खत्म करनी होंगी और हमारे मान सम्मान को वापस करना होगा। जिस पर जो पेशवा राजा था उसने कहा, तुम्हारी गुलामी जो कि तो बनी रहेगी, उसमें सुई की नोक के बराबर भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस पर 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे जो भीमाकोरे गांव है वहां पर, जो पुणे के पास में पड़ता है, महारों की 500 सैनिकों की टुकड़ी का युद्ध पेशवाओं की 28,000 सैनिकों की सेना के साथ में हुआ। महार सैनिक अपमान से भरे हुए थे, स्वाभिमान की लालसा थी और यही मौका था। महार सैनिकों ने ऐसा युद्ध किया कि 28,000 सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसमें कहा जाता है कि महारों ने पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा और विजय हासिल की। तभी से बताया जाता है कि ये जो कहावत है कि देखे तेरे जैसे 56, तेरे जैसे हमने 56 देखे, ये कहावत वहीं से है, क्योंकि 500 सैनिकों के लिए 28,000 सैनिक एक के बदले में 56 आते थे। वहां पर विजय स्तंभ बनाया गया, सभी विजयी सैनिकों के नाम उस पर लिखे गए, जिसको बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ढूंढा और वहां पर वो जाते थे। 1 जनवरी के दिन, साल के नए दिन, वहां वर्षगांठ मनाई जाने लगी और अब हर साल वहां ये वर्षगांठ मनाई जाती है, जीत की वर्षगांठ, जिस पर अपने देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आपको कोई टीवी या अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी वजह साफ है कि वो महार हैं, अछूत हैं। उनकी विजय को ये सवर्ण लॉबी, जिनके कब्जे में टीवी अखबार है, ये कैसे दिखा पाएंगे। इनको तो वैसे ही अपने आप ही शर्म आती होगी, लज्जा से इनका सिर झुक जाता होगा, तो इसलिए ये क्यों दिखाएंगे। वैसे भी SC ST OBC या माइनॉरिटी के प्रोग्राम वो लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोग हैं ही नहीं, और वो तो दिखाएंगे क्यों। खैर, वो मसला अलग है। इस तरीके से महार सैनिकों ने वहां लड़ाई लड़ी और अपने मान सम्मान की रक्षा की, गुलामी के धागे टूटे और लोग आजाद हुए। इस तरीके से यह युद्ध हमें प्रेरणा देता है, हमारे समाज को, बहुजन समाज को प्रेरणा देता है कि हम भी शेर की औलाद हैं। हम अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें, और कम ही नहीं, हमारे मुकाबले कोई नहीं है। ये हमें हर बार महसूस होता है। अगर हम में से कोई पढ़ लेता है तो डॉक्टर अंबेडकर बन जाता है, और अगर हम युद्ध करते हैं तो हम 500
28,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। सोचिए हमारे अंदर कितनी ताकत है, हर क्षेत्र में ताकत। वो तो हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर हमें गुलाम बनाया गया है। उस गुलामी के बंधन वैसे टूट रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी एकजुट होकर संघर्ष करना बकाया है और वो संघर्ष करना होगा। इसलिए फिर से मैं आप सभी देशवासियों को भीमा कोरेगांव की जीत की बधाई देता हूँ। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पोस्ट को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर इसको इतना करें कि देश में जन जन तक ये जानकारी पहुंचे और अपने इतिहास का हमें एहसास हो। बाबा साहेब ने इसीलिए कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। तो इससे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।